रानू चिड़िया बहुत ही मेहनती और अच्छे मन की चिड़िया थी। रानू चिड़िया के पड़ोस में एक कवि रहती थी जिसका नाम गौरी कवि था। वो कवि बहुत ही घमंडी और मगरूर थी। जंगल में कई दिनों से जोरों से बारिशें चल रही थी। रानू चिड़िया के घर का सारा दाना खत्म हो गया था और उसे अब अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढना था। बच्चों, बाहर बारिश बहुत तेज है। मैं आप दोनों को अकेला घर भी नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा करती हूँ, आप दोनों को पड़ोसन गौरी आंटी के पास छोड़ देती हूँ। जब मैं भोजन ढूंढ कर वापस आऊंगी तो आप दोनों को घर ले आऊंगी। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से निकलती है और अपनी पड़ोसन गौरी कवि की तरफ जाती है। गौरी बहन, आप मेरे बच्चों को अपने पास रख लें। मैंने दाना ढूंढने जाना है। मैं वापसी पर अपने बच्चों को ले जाऊंगी। ऐसे तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं रखने वाली। अगर मेरे लिए भी दाना लेकर आओगी तभी रखूंगी। अच्छा ठीक है गौरी बहन, मैं आपके लिए भी दाना ले आऊंगी। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया अपने बच्चों को गौरी कवि के पास छोड़ती है और जंगल तेज बारिश में भोजन की तलाश में चली जाती है। गौरी आंटी, आप हमें कोई कहानी सुनाए। हमारा कहानी सुनने को मन कर रहा है। ज्यादा चूं चूं मत करो और चुप करके बैठ जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर कोई बोला तो उसके एक लगाऊंगी। दोनों बच्चे चुप करके घोंसले में बैठ जाते हैं। उधर रानू चिड़िया तेज बारिश में उड़ती हुई घने पेड़ों के दरमियान जाती है। थोड़ा आगे जाकर रानू चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक मकई का पौधा दिखाई देता है जिस पर 2 मकई के भुट्टे लगे थे, जिन्हें देखकर रानू चिड़िया खुश हो जाती है। रानू चिड़िया वो मकई के भुट्टे तोड़ती है। हाय, ये तुम दोनों की माँ कहाँ रह गई है? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। जाओ तुम दोनों जल्दी से मेरे लिए दाना ढूंढ कर लाओ। लेकिन गौरी आंटी, हम तो बच्चे हैं और हमें तो जंगल के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है। फिर से मेरे सामने चूं चूं कर रहे हो? अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम दोनों को अपनी सहेली लोमड़ी को खिला दूंगी। लोमड़ी का नाम सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। नाना आंटी, हमें लोमड़ी को मत खिलाइएगा, हम अभी दाना लेने जाते हैं। दोनों बच्चे गौरी के घर से निकलते हैं। वो दोनों तो अभी छोटे थे, उन दोनों को क्या पता कि दाना कहाँ मिलता है। दोनों बच्चे उड़ते उड़ते वीरान जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोनों तेज बारिश के कारण भीग चुके थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, मैं बहुत थक गया हूँ। कुकू भाई, हमारे पंख भी भीग गए हैं। हम यहीं बैठकर अपने पंखों के सूखने का इंतजार करते हैं। उधर रानू चिड़िया जब मकई का भुट्टा लेकर गौरी के घर जाती है तो वो वहाँ मजे से सो रही थी। गौरी, गौरी बहन, उठो, तुम यहाँ सोई हो और मेरे बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ के। रानो, तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हैं। तुमने उन दोनों को समझाया ही नहीं कि बड़ों को तंग नहीं करते। मैंने तो उन दोनों का बहुत ख्याल रखा। अचानक मेरी आंख लग गई और वो दोनों घर से भाग गए। गौरी कवि ऐसे रानू चिड़िया से झूठ बोलती है। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। लाओ मेरा दाना दो। रानू चिड़िया जल्दी से गौरी को एक मकई का भुट्टा पकड़ाती है और जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। लेकिन बच्चे तो घर भी नहीं थे। रानू चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू और गुड़िया वही वीरान जंगल में बैठे हुए थे कि वहाँ लोमड़ी मौसी आ जाती है। गुड़िया बहन, लोमड़ी लोमड़ी आ गई। लोमड़ी, प्लीज हमें मत खाना। हम तो यहाँ गौरी आंटी के लिए दाना लेने आए हैं। कौन गौरी और भला मैं क्यों तुम दोनों को खाऊंगी? वो हमारी पड़ोसन है। उन्होंने कहा कि आप उसकी दोस्त हैं और हमें खा जाओगी। छी छी, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। वो गौरी मुझे जंगल में बदनाम कर रही है। बच्चों, मुझे उस गौरी के पास तो लेकर जाना। फिर दोनों बच्चे लोमड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और गौरी के घर की तरफ जाते हैं। यही है लोमड़ी मौसी, लोमड़ी मौसी, गौरी आंटी का घर यही है। बच्चों, तुम दोनों गौरी से दरवाजा खुलवाओ और फिर देखना मैं उसे कैसे मजा चिखाती हूँ। गुड़िया और कुकू गौरी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? गौरी आंटी, हम हैं। हम आपके लिए दाना लाए हैं।
गौरी खुशी खुशी अपने घोंसले से निकलती है और दरवाजा खोलती है तो सामने लोमड़ी खड़ी थी। गौरी जल्दी से दरवाजा बंद करने लगती है तो लोमड़ी गौरी कवि को धक्का देती है और घर के अंदर चली जाती है। काली कलौटी कवि, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जंगल में बदनाम करे। लेकिन लेकिन लोमड़ी मौसी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इन छोटे छोटे बच्चों को क्यों कहा कि मैं इन्हें खा जाऊंगी? वो तो मैं इन्हें बस थोड़ा सा डरा रही थी ताकि ये मेरी बात मान जाए। तू जितनी ऊपर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। इस तेज बारिश में इन दोनों छोटे बच्चों को दाना लेने भेज दिया, तुझे तो मार जरूर पड़ेगी। फिर लोमड़ी गौरी कवि की अपने तेज पंजे मार मार कर खूब पिटाई करती है। कुकू और गुड़िया गौरी कवि को पिटता देखकर बहुत हंसते हैं। आओ बच्चों, मैं आप दोनों को घर छोड़ दूं। फिर लोमड़ी मौसी कुकू और गुड़िया को उनके घर के बाहर छोड़ देती है। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, शुक्रिया लोमड़ी मौसी। जाओ, अब आप दोनों अपने घर जाओ, आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होगी। दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वापस अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। बच्चे अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। बहुत बदमाश है वो गौरी कवि, अच्छा हुआ जो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। फिर बच्चे और माँ चिड़िया मिलकर मकई का भुट्टा खाते हैं और आराम से अपने घोंसले में लेट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? गौरी बैठी सोच रही थी कि आखिर वो आज बनाए तो क्या बनाए। आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आलू की सब्जी आसानी से बन जाती है। जग्गू बेटा, मुझे तोते की दुकान से आलू ला दो। जग्गू घोंसले में लेटा हुआ था और मोबाइल फोन पर वीडियो गेम खेल रहा था। मार मार, जोर से मार, आज तो तेरी खैर नहीं, जीतूंगा तो मैं ही। जग्गू बेटा, गेम बाद में खेलेना, पहले मुझे आलू ला दो। लेकिन जग्गू गेम खेलने में मगन था। उसे तो जैसे गौरी की आवाज सुन ही नहीं रही थी। अरे यार, हार गया, दूसरी गेम लगाता हूँ, जरूर जीत जाऊंगा। ऐसी नालायक संतान का क्या फायदा भला। गौरी कवि आलू लेने खुद ही घर से निकल आती है। बाहर गुड़िया और कीकी खेल रहे थे। गुड़िया बेटी, मुझे तोते की दुकान से आलू ला दो। ठीक है गौरी आंटी। रुको गुड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। गुड़िया और कीकी तोते की दुकान पर आलू लेने चले जाते हैं। पक्षियों के बच्चे कितने अच्छे हैं, एक मेरा नालायक बेटा है। थोड़ी देर बाद गुड़िया और कीकी आलू लेकर वापस आ जाते हैं। ये लो, ये 5 रुपए तुम दोनों रख लो। गौरी आंटी, ये पैसे आप ही रख लें, हमें नहीं चाहिए। हमारे जमाने में तो 5 रुपए भी बच्चों के लिए बहुत होते थे। ये आजकल के बच्चे बहुत नखरे करने लगे हैं। गौरी कवि ऐसे बोलती हुई अपने घर चली जाती है। गौरी कवि रसोई में जाती है और आलू की सब्जी बनाना शुरू करती है। बस थोड़े से और मोमोज बना लेती हूँ, फिर निकलती हूँ घर से। रानू चिड़िया जंगल में मोमोज बेचती थी, जिसके लिए रानू चिड़िया मोमोज बना रही थी। रानू चिड़िया के मोमोज पूरे जंगल में मशहूर थे। रानू चिड़िया अपना ठेला लगाती है और मोमोज बेचने निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गरम गरम मोमोज, स्वादिष्ट मोमोज। कब से रानो बहन का इंतजार कर रहा था, जाकर गरम गरम मोमोज खाता हूँ। तोता घर से निकलता है और रानू चिड़िया के ठेले पर जाता है। रानो बहन, जल्दी से 1 प्लेट गरम गरम मोमोज दे दो। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। रानो, मेरे लिए भी 1 प्लेट मोमोज लगा दो। वाह, क्या खुशबू आ रही है। रानू चिड़िया पहले तोते को मोमोज की प्लेट बनाकर देती है और फिर गौरी कवि को। तोता और गौरी कवि मोमोज खाने लगते हैं। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट मोमोज हैं। जी रानो बहन, मोमोज बहुत स्वादिष्ट है। ये ले आपके पैसे। पैसे? पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, अब क्या करूं? गौरी के पास रानू चिड़िया को देने के लिए पैसे नहीं थे। ये क्या रानो,
अभी मेरे मुंह में पत्थर आया। क्या मोमोज में पत्थर भर लाई थी? माफ करना गौरी बहन। रानो बहन, आप क्यों माफी मांग रही हो? गौरी, कहाँ है पत्थर? दिखाओ हमें। तोते, अपनी चोंच बंद रखो, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। और हाँ रानो, अब कोई पैसे नहीं दूंगी तुझे। अच्छा गौरी बहन, ना दो पैसे। गौरी मोमोज खाती है और वहां से उड़ जाती है। रानो बहन, तुम इस गौरी की चाल नहीं समझी। पैसे ना देने के बहाने हैं सब। अच्छा तोते भैया छोड़ें, पता तो है सबको गौरी की आदत का, फिर क्यों फजूल में उसे बहस करना। ऐसे ही शाम तक रानो चिड़िया जंगल में मोमोज लिए घूमती रहती है। रानो के सारे मोमोज बिक जाते हैं। रानो चिड़िया घर वापस आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आ गई हूँ ना गुड़िया बेटी, मैं अभी भोजन बनाती हूँ। गौरी, फिर आज आलू बना लिए। उफ, एक तो मैं तुम्हारे आलूओं से तंग आ गया हूँ। खा लो, चुपचाप खा लो, वरना सुबह ये भी नहीं मिलेंगे। और इस जग्गू को समझाओ, सारा दिन बस वीडियो गेम खेलता रहता है। मेरा अकेले का तो बेटा नहीं है जग्गू, खुद समझा लो। जैसी तुम आलसी हो वैसा ही जग्गू होगा। कालू की बात सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले दिन फिर से जब रानो चिड़िया मोमोज लेकर जंगल बेचने जाती है तो गौरी कभी मोमोज खाने चली आती है। गौरी, आज मोमोज बाद में खाना, पहले मोमोज के पैसे निकालो। तुम्हारी जुबान क्यों इतनी चल रही है? ये मोमोज तुम्हारे नहीं है, हटो, मुझे मोमोज खाने दो। गौरी बहन, तोते भैया की बात तो ठीक है, आप मोमोज खा जाती हैं लेकिन पैसे नहीं देती हैं। देख लूंगी तुम दोनों को, मुझे नहीं खाने तुम्हारे मोमोज। ऐसे कहकर गौरी कभी वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। आज मुझे उन दोनों ने मोमोज नहीं खाने दिए। उस मोटी चोंच वाले तोते को तो मैं बताऊंगी, बहुत महंगा पड़ेगा उसे गौरी से पंगा लेना। गौरी कभी रसोई में जाती है, पेट खराब करने की दवा उठाती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ निकल जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया सो रही थी। गौरी चुपके से खिड़की के रास्ते घर में घुसती है और पेट खराब करने वाली दवा मोमोज के सामान में मिला देती है। अब आएगा मजा। रानो चिड़िया रोज की तरह अगली सुबह भी मोमोज का ठेला लेकर जंगल निकल जाती है। गौरी, मैं जा रहा हूँ भोजन की खोज में। कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू कौवे को रानो चिड़िया नजर आती है। चलो आज रानो चिड़िया के मोमोज ही खा लेता हूँ। गौरी के रोज के आलू खा खा कर मैं तो थक गया हूँ। कालू कौवा रानो चिड़िया के ठेले पर जाता है। रानो बहन, जल्दी से 1 प्लेट मोमोज लगा दो। जी कालू भैया। रानो चिड़िया मोमोज की प्लेट बनाकर कालू कौवे को देती है। कालू कौवा पूरी प्लेट खा जाता है। बहुत स्वादिष्ट थे मोमोज, मैं भोजन ढूंढने जा रहा था। अच्छा कालू भैया। वैसे रानो बहन, आप मोमोज के ठेले से हर रोज कितना कमा लेती हो? तभी कालू कौवे के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है। हाय, मेरा पेट मर गया। कालू कौवा अपने घर की तरफ भागता है। ये क्या हुआ कालू भाई को? कालू कौवा घर जाते ही शौचालय में घुस जाता है। कालू, क्या हो गया तुम्हें? कालू शौचालय से बाहर आता है। रानो चिड़िया के मोमोज खा लिए थे। कालू कौवा इतना ही कहता है। पेट में फिर से दर्द उठता है। कालू फिर से शौचालय भागता है। ओहो कालू, तुमने उस चिड़िया के मोमोज क्यों खा लिए? मैंने तो उसके मोमोज के सामान में पेट दर्द की दवा मिलाई थी। गौरी के घर का दरवाजा खुला था। रानो चिड़िया सब सुन लेती है। गौरी, ना जाने तुम कब बाज आओगी अपनी हरकतों से। रानो चिड़िया ठेला लेकर घर वापस जा रही थी। रानो बहन, इतनी जल्दी घर जा रही हो? तोते भैया, आज मोमोज मजेदार नहीं बने, आप कल आना। कालू, किसने कहा था तुम्हें तुम उस चिड़िया के मोमोज खाओ? कालू तो शौचालय के चक्कर लगा लगा कर थक गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।